और ये तीनों मिलके जो रिचार्ज प्लान्स के रेट डिसाइड कर लें उसी रेट में आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसलिए जब इनका मन चाहता है रेट बढ़ा देते हैं। BSNL के 15,000 करोड़ के काम का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो BSNL तो वापस आके रहेगा। भारत सरकार के लिए ये पैसे छापने का मशीन था। BSNL की हो रही है वापसी और ये जो मोटा भाई ने पूरी शादी का खर्चा आम आदमी से वसूल किया है, डेटा रिचार्ज प्लान्स के रेट बढ़ा के, वो भी टेंशन में आ गए हैं। और ये BSNL को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि टाटा है और ये NDA गवर्नमेंट। लेकिन क्यों? गवर्नमेंट आखिर क्यों वापस लाना चाहती है BSNL को और टाटा क्या करने वाला है इसमें? और अगर ये गवर्नमेंट बोलती कि हम BSNL को वापस ले आएंगे तो मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन टाटा ने बोला है तो यकीन तो करना पड़ेगा। और आम आदमी के लिए यानी हमारे और आपके लिए BSNL का वापस आना जरूरी क्यों है, सब बताऊंगा आज। ZTV। देखो, BSNL आया था 2000s में इस उद्देश्य के साथ कि भारत के लोगों को कनेक्ट करना है और वो भी बहुत सस्ते में। इसलिए आपको लगता होगा कि BSNL बंद हो गया, लेकिन BSNL बंद नहीं हुआ है, अभी भी जिंदा है और दूर दूर के गांव के लोगों को कनेक्ट कर रहा है जहां अभी भी जियो और एयरटेल नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए जब BSNL स्टार्ट हुआ था 2001 में तो पहले साल ही प्रॉफिट में गया था और 2008 तक प्रॉफिट में ही रहा और टोटल 8 सालों में 40,668 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और भारत सरकार के लिए ये पैसे छापने का मशीन था और टोटल 70% मार्केट शेयर था उस वक्त BSNL का। और अब जब इतना पैसा आने लगा सरकार के पास और सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इतने पैसे को देखकर शुरू हो गया करप्शन। पहले हुआ 1,76,000 करोड़ का 2G स्कैम और फिर आ गया जियो और एयरटेल। इतने सारे स्कैम्स के बाद BSNL पर चालू हो गए केस और CBI पुलिस सब पीछे पड़ गई और BSNL के हाथ पैर बंद गए तो कोई सिस्टम में अपग्रेड ही नहीं कर पाया। और इधर जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने 4G नेटवर्क देना चालू कर दिया और BSNL तो 2G और 3G दे रहा था। और फिर जियो ने फ्री में सिम बांटना शुरू कर दिया। तो 2008 के बाद कंपनी डूबती गई मगर पूरी तरह से नहीं डूबी। अभी भी दूर दूर के गांव में जहां जियो और एयरटेल नहीं पहुंच पाए हैं वहां 2G और 3G सर्विसेज दे रही है। और साहब, इसको करंट NDA गवर्नमेंट इसलिए वापस लाना चाहती है क्योंकि अगर BSNL इनके टाइम पर बंद हो गया तो बदनामी इसी गवर्नमेंट की होगी। इसलिए मोदी जी अभी तक 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा फंडिंग BSNL को दे चुके हैं। लेकिन अब टाटा क्या कर रहा है इसमें और BSNL का वापस आना आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है? तो BSNL का प्लान है कि 2025 तक हम 4G लॉन्च कर देंगे और 2025 के ही आखिरी में हम इसके सॉफ्टवेयर में चेंज करके 5G भी लॉन्च कर देंगे। और मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर ये गवर्नमेंट कहती तो मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन टाटा ने कहा है इसलिए यकीन करना पड़ेगा। BSNL के 15,000 करोड़ के काम का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया गया है। तो अब BSNL तो वापस आके रहेगा, पर इसमें अब हमारा और आपका क्या फायदा है ये बताता हूँ। जियो के पास मार्केट का 40% शेयर है, एयरटेल के पास 33% और वोडाफोन आइडिया के पास 10 to 15%। ये तीनों कंपनीज के पास मार्केट का 90% शेयर है और ये तीनों मिलके जो रिचार्ज प्लान्स के रेट डिसाइड कर लें उसी रेट में आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसलिए जब इनका मन चाहता है रेट बढ़ा देते हैं और जनता को ये महंगे प्लान्स खरीदने भी पड़ते हैं क्योंकि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। इसलिए BSNL का वापस आना जरूरी है ताकि मार्केट में एक बैलेंस बना रहे। तो भाई, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, इसलिए हमारे मोटा भाई भी जरा टेंशन में आ गए हैं। और अगर वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी।
तब तक के लिए जय हिंद।